क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, आज हम नए कंसेप्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पढ़ेंगे, जो कि एनसीईआरटी क्लास 10th, आईसीएसई क्लास 10th और क्लास 11th इन सब में इसका यूज होता है। ओके, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म एनी इक्वेशन इन फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ पर x क्या है? वेरिएबल है। a इज नॉट इक्वल टू 0, a 0 नहीं होना चाहिए। a b c आर रियल नंबर। a b c कैसे होना चाहिए? रियल नंबर होना चाहिए। यहाँ पर x क्या है? वेरिएबल है। और भी कोई वेरिएबल हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है a y स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी। ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म माना जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ये किस वेरिएबल में है? वाई वेरिएबल में है। ओके, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होता है। उसकी कंडीशन ए है a इज नॉट इक्वल टू 0, a की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए और a b c आर रियल नंबर। ओके, a b c कैसे होना चाहिए? रियल नंबर होना चाहिए। कुछ एग्जांपल्स से हम समझते हैं। चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें चेक करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। किसी भी इक्वेशन को हमें चेक करना है कि वो क्वाड्रेटिक है या नहीं है। तो उसके लिए हम उस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद यदि वह इस फॉर्म में आ जाता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में आता है, तो वह क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। आफ्टर सिंप्लीफाइंग दीज एक्सप्रेशन इफ दे आर कन्वर्ट इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, देन दिस इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दिस फर्स्ट चेक करना है दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर नॉट। एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, इसका ब्रैकेट रिमूव किया गया a प्लस b के होल स्क्वायर से इक्वल टू 2x माइनस 6। सो दिस इज 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0। हेंस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज इधर a इज 1, b 0, c 7, so it is quadratic equation. S, it is quadratic equation. Now second, this one, x square minus 2x equal to minus 6 plus 2x. So this is x square minus 2x plus 6 equal to 0. X square minus 4x plus 6 equal to 0. Hence it is also a quadratic equation because it is in this form. A is 1, here a क्या है? 1 है, b क्या है? minus 4 है, c क्या है? 6 है। क्या कंडीशन होना चाहिए? a is not equal to 0, a 0 नहीं होना चाहिए and a b c are real। ये कंडीशन फॉलो हो रही है। Hence S, answer is S, it is quadratic। Okay, in this a is 1, b 0, c is 7 in this one. So a is not equal to 0, first condition satisfy हो रही है and a b c are real number। 1 भी रियल नंबर है, 0 भी रियल नंबर है, 7 भी रियल नंबर है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। x minus 2 into x plus 1 equal to x minus 1 into x plus 3। ओके, अब हम इसका मल्टीप्लाई करके देखते हैं इनका आपस में, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, सो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 प्लस 1 प्लस माइनस 2 इंटू 1 इक्वल टू 0। इसका इससे मल्टीप्लाई किया गया इक्वल टू 0 नहीं, ये होगा इक्वल टू, ठीक है ना। इसका मल्टीप्लाई करें हम एक्स स्क्वायर, दिस इज प्लस एक्स माइनस 1 प्लस 3 प्लस माइनस 1 इंटू 3।
So this is x square minus x square minus x minus 2 equal to x square plus 2x minus 3. x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा. दिस इज माइनस x माइनस 2 minus 2x plus 3 equal to 0. This is minus 3x plus 1 equal to 0. This is 3x minus 1 equal to 0. Here we compare by this ax square plus bx plus c. So a equal to 0, b equal to 3, c equal to minus 1. Here a is not equal to 0, but here a equal to 0. So it is not quadratic equation. It is not quadratic equation. Okay, इसका आंसर क्या आएगा? नो आएगा. दिस इज नॉट quadratic equation. Now next question number 4. This one is 4. X minus 3 into 2x plus 1 equal to x into x plus 5. अब मैंने कहा मल्टीप्लाई करें, x का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 2x स्क्वायर. फिर इस x का 1 से इंटू करें तो x आएगा. फिर इस माइनस 3 का 2x से इंटू करें तो माइनस 6x होगा. माइनस 3 का 1 से इंटू करें तो माइनस 3 होगा. ओके, अंडरस्टूड. इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर लिया गया. इक्वल टू इस x का x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 5x. दिस इज 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 5x minus 3 equal to 0. So this is x square minus 10x minus 3 equal to 0. इसका आंसर क्या होगा? s होगा. s it is quadratic equation because comparing by this a is 1, b is minus 10, c is minus 3, so satisfy all these two conditions. Okay. Now 4, fifth 2x minus 1 into x minus 3 equal to x plus 5 into x minus 1. इसका इससे इंटू करें तो 2x स्क्वायर होगा. इसका इससे इंटू करें तो माइनस 6x होगा. इसका इससे इंटू करें तो माइनस x. इसका इससे इंटू करें तो प्लस 3 इक्वल टू इसका इससे इंटू किया जाएगा तो x स्क्वायर. इसका इससे इंटू करेंगे तो माइनस x. इसका इससे इंटू करेंगे तो 5x. इसका इससे इंटू करेंगे तो माइनस 5. ओके, नाउ दिस इज 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5. ओके, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 माइनस x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0. दिस इज x स्क्वायर minus 11x plus 8 equal to 0. It is also a quadratic equation because it is in the form of a plus b plus c के फॉर्म में है. ओके, तो s आंसर क्या हो जाएगा? s क्या होगा? जब हम इसका इसके साथ कंपैरिजन करेंगे तो a की वैल्यू 1 होगी, b की वैल्यू माइनस 11 होगी और c की वैल्यू कितनी होगी? 8 होगी. a इक्वल टू 1 टू 2x into within bracket x square minus 1. Okay, इसको करते हैं. This is quadratic equation होने के लिए जरूरी है कि a नॉट इक्वल टू 0, a को 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए और a b c कैसे हो? रियल नंबर. दिस इज 7. x प्लस 2 का होल क्यूब इक्वल टू 2x x स्क्वायर माइनस 1. अब इसमें हम a प्लस b के होल क्यूब से क्या करेंगे? ब्रैकेट को रिमूव कर लेंगे. सो दिस इज x क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3x इंटू 2 इंटू x प्लस 2
equal to 2x cube minus 2x. So this is x cube plus 8 plus 6x square plus 12x equal to 2x cube minus 2x. Okay. So this is x cube plus 6x square plus 12x plus 8 minus 2x cube plus 2x equal to 0. This is minus x cube plus 6x square plus 14x plus 8 equal to 0. Here this is not a quadratic equation because it is cubic equation. Its degree is 3. Its degree is 3, so it is not quadratic equation. Its degree is 3. Highest power क्या है यहाँ पर 3 है. Hence it is not quadratic. Not quadratic equation. It is not quadratic equation. यह quadratic equation. Solution of quadratic equation. किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने पर हमें जो उसकी वैल्यू मिलती है वह उसका सॉल्यूशन कहलाता है. सपोज करो कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. इसमें हम x की जगह ऐसी क्या वैल्यू पुट कर दें कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो जाए. मीन्स इसकी वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए. यहाँ पर राइट हैंड साइड में क्या है, 0 है. तो ऐसी क्या वैल्यू पुट कर दे कि इतने एक्सप्रेशन की, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए. उसे हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, या फिर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं. इस 0 को हटा दिया जाए तो वो 0 ऑफ पॉलिनोमियल कहलाता है. इस पॉलिनोमियल में हम ऐसी क्या वैल्यू रखते हैं कि इस सारे एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या हो जाए, इस x की जगह हम ऐसी क्या वैल्यू रखते हैं, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए. तो वो 0 ऑफ पॉलिनोमियल कहलाता है. ओके. अब सपोज करो अल्फा रखने पर, x इक्वल टू अल्फा रखने पर, अल्फा उसका क्या है, रूट्स है, x इक्वल टू अल्फा x. सॉल्यूशन तो ये हो जाएगा a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c. किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होना चाहिए. उसको किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए. ओके. तो सपोज करो अब कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0. ओके. तो इसमें x वेरिएबल में हम x की जगह ऐसा क्या रख दें कि ए वाला जो लेफ्ट हैंड साइड का जो एक्सप्रेशन है वो 0 के इक्वल हो जाए. तो उसका क्या कहलाता है, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, या फिर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, या फिर 0 को हटा देंगे तो 0 ऑफ पॉलिनोमियल. 0 को हटा देंगे तो क्या बन जाएगा, पॉलिनोमियल बन जाएगा. दिस इज कॉल्ड 0 ऑफ पॉलिनोमियल, या उसको हम क्या बोलते हैं, 0 ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं. देखो अब इसका क्या होगा, इसमें x की जगह यदि हम 2 रखते हैं तो दिस इज 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 प्लस 4. दिस इज 4 माइनस 8 प्लस 4. इसकी वैल्यू क्या होगी, दिस इज 8 माइनस 8 इक्वल टू 0. तो हियर x इक्वल टू 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन और रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन और 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल. ओके. x इक्वल टू 2 is 0 of polynomial x square minus 4x plus x equal to 2 is 0 of polynomial x square minus 4x plus 2. Okay. X equal to 2 is roots of quadratic equation this. Okay. Now each example is x equal to 5 a solution of equation 2x square minus 2x minus 15. So we put x equal to 5, 2 5 square minus 2 into 5
minus 15. Okay, so this one is 2 into 25 minus 10 minus 15. So this is 50 minus 25 equal to 25. This expression is not equal to 0, hence it is not solution of this equation. Hence x equal to 2 is not solution. वो है उसका सॉल्यूशन नहीं है. इसको सॉल्व करने पर इफ द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन आफ्टर पुटिंग x equal to 5 become a 0, then x equal to 5 is the solution of this equation. Otherwise not. So after putting x equal to 5, the value is 25. So it is not the solution of this quadratic equation. Okay, understood? Now next, if root 2 upon 3 is a solution of equation 3x square plus mx plus 2 equal to 0, find the value of m. रूट 2 अपॉन 3 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या है? सॉल्यूशन है. तो इसमें x की जगह 2 अपॉन रूट 3 पुट करने पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कैसे होंगे? इक्वल होंगे. ओके, आंसर पुट x इक्वल टू रूट 2 अपॉन 3. सो दिस इज 3 रूट 2 अपॉन 3 का होल स्क्वायर प्लस m रूट 2 upon 3 plus 2 equal to 0. This is 3 into 2 upon 3 plus 2 upon 3m plus 2 equal to 0. ये 3 से 3 कैंसिल हो गया. ओके, दिस इज 2 plus 2 4 हो जाएगा. इसको हम इस तरफ ले जाएंगे तो दिस इज 2/3m इक्वल टू माइनस 4. ओके, 2/3m 2 अपॉन रूट 3, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा? ओके, दिस इज रूट 2 अपॉन रूट 3 m इक्वल टू माइनस 4. सो m इक्वल टू माइनस 4 रूट 3 अपॉन रूट 2. m इक्वल टू माइनस 4 रूट 3 अपॉन रूट 2. या फिर हम इसका रेशनलाइजेशन करेंगे तो दिस इज माइनस 4 रूट 3 अपॉन रूट 2 इंटू रूट 2 अपॉन रूट 2. सो दिस इज माइनस 4 रूट 6 अपॉन 2. रूट 2 इंटू रूट 2 2 हो जाएगा. सो दिस इज माइनस 2 रूट 6. दिस इज द आंसर, वैल्यू ऑफ m. दिस इज द वैल्यू ऑफ m. तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स होना या उसका सॉल्यूशन होना मींस वह वैल्यू उसको क्या करेगी? सेटिस्फाई करेगी. 2 upon 3 and 1 are solutions of equation mx square plus nx plus 6 equal to 0. Find the value of m and n. 2/3 इसका सॉल्यूशन है, 1 भी इसका सॉल्यूशन है, तो हमें m और n की वैल्यू निकालना है. ओके, 2/3 इसका सॉल्यूशन है, तो 2/3 इस इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा. तो m 2/3 का होल स्क्वायर प्लस n 2/3 प्लस 6 इक्वल टू क्या होगा? m 4 अपॉन 9 प्लस 2 upon 3n प्लस 6 इक्वल टू 0. ओके, इस सारे इक्वेशन को हम 9 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे. दिस इज 4n. इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6n हो जाएगा प्लस 54 इक्वल टू 0. ओके, दिस इज इक्वेशन 1. मल्टीप्लाइंग बाय 9 यहां पर हम लिख दें मल्टीप्लाइंग बाय 9 से मल्टीप्लाई किया गया थ्रू आउट. ओके, x equal to 1 is also a solution of this. X equal to 1 is also solution. Also solution. Okay, so n1 square plus n1 plus 6 equal to 0.
दिस इज n plus 6 इक्वल टू 0. दिस इज इक्वेशन 2. ओके, अब इक्वेशन 2 को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करके m और n की वैल्यू को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं. सो फ्रॉम 1 n इक्वल टू -m -6. पुट वैल्यू ऑफ n इन फ्रॉम 2 है, फ्रॉम 2 इससे हमने n की वैल्यू निकाली. पुट वैल्यू ऑफ n इन 1. n की वैल्यू को हम किस में पुट करेंगे, 1 में पुट करेंगे तो 4 है. प्लस 6, n की जगह -m -6 प्लस 54 इक्वल टू 0. ओके, नाउ दिस इज 4m -6m -36 प्लस 54 इक्वल टू 0 -2m. अब 50 इसको हम इस तरफ ले जाएंगे तो दिस इज 36 माइनस 54. अब 54 में से हम 36 को क्या करें, माइनस कर लें. ओके, दिस इज 8 एंड दिस इज 18. ओके, कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा. -2m इक्वल टू -18. तो m इक्वल टू -18 अपॉन -2 इक्वल टू 9. m की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई. तो n की वैल्यू, n बराबर क्या है, -m -6 है. तो m की वैल्यू इसमें रखेंगे हम -9 -6 इक्वल टू -15. n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 15 आ जाएगी. तो 2/3 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है. तो x की जगह 2/3 रखने पर इसको सेटिस्फाई करेगा. मींस लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कैसे होंगे, इक्वल होंगे. यहाँ पर 2/3 रखा गया, फिर 2/3, फिर प्लस 6. दिस इज 4/9 2/3. इस सारे इक्वेशन को हमने 9 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया. तो 9 कैंसिल हो जाएगा, 4m बचेगा. इधर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा. इधर 3 2 जा 6, 6n हो जाएगा. 9 6 या 54 इक्वल टू 0. दिस इज इक्वेशन 1. x इक्वल टू 1 इज ऑल्सो द सॉल्यूशन. सो x की जगह हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे तो हमें ये मिलेगा. ओके, तो इससे हमने n की वैल्यू निकाली -m -6 और वह वैल्यू हमने क्या किया, इसमें पुट कर दिया. इसमें इक्वेशन 1 में उसको सॉल्व करके आंसर को क्या कर लिया, फाइंड आउट कर लिया. इफ 3 and -3 are solutions of equation ax square plus bx minus 9 equal to 0, find a and b. Okay, 3 is solution of ax square plus bx minus 9 equal to 0. a 3 square प्लस b3 माइनस 9 इक्वल टू 0. ओके, x की जगह 3 रखने पर ये सेटिस्फाई करेगा. सो दिस इज 9a प्लस 3b माइनस 9 इक्वल टू 0. इसमें से 3 कॉमन निकाल लें. 3a प्लस b माइनस 3 इक्वल टू 0. दिस इज 3a प्लस b माइनस 3 इक्वल टू 0 अपॉन 3 इक्वल टू 0. ओके, this is first equation. 3a plus b minus 3 equal to 0. ये पहला इक्वेशन आ गया. This -3 is also the solution of this. -3 is also solution of ax square plus bx minus 9 equal to 0. a minus 3 square plus b minus 3 minus 9 equal to 0. 9a minus 3b minus 9 equal to 0. 3 कॉमन निकाल लिया. 3a minus b minus 3 equal to 0. So this is 3a minus b minus 3 equal to 0. This is equation second. अभी फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन है, ठीक है ना. ओके, तो from this minus या 3a माइनस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, b हो जाएगा. b को इस तरफ ले गए तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3a माइनस 3 इक्वल टू b. इस b की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं. पुट
b equal to 3a minus 3 in 1 in equation 1. Okay, so this is 3a. b की जगह हम क्या लिखेंगे, 3a minus 3 equal to 0. This is 6a minus 6 equal to 0. 6a equal to 6, a equal to 6 upon 6 equal to 1. So answer a equal to 1. ओके, a इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया. अब a की वैल्यू हम इसमें पुट कर दें, b इक्वल टू 3a माइनस 3 में, तो b इक्वल टू 3 इंटू 1 माइनस 3, तो b इक्वल टू 3 माइनस 3, तो b इक्वल टू 0. तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 0. दिस इज अवर आंसर. इक्वेशन को कोई भी नंबर यदि किसी इक्वेशन का सॉल्यूशन है, उसका रूट्स है, तो नंबर उस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा.